Good day students, my name is Abhishek Mishra and today I am going to teach you chapter 1st of English literature, and the name of the chapter is How the Camel Got His Hum. Original story by Rudyard Kipling in 1902. It means camel, ऊँट को उसका हम कैसे मिला. हम मीन्स जो ऊँट के बैक पे उबड़ा हुआ पार्ट रहता है जिसे हम कुबड़ बोलते हैं. तो हाउ द कैमल गॉट हिज हम, ऊँट को उसका कुबड़ कैसे मिला. अब स्टोरी हम आपको आगे सुनाते हैं. अ लॉन्ग टाइम एगो व्हेन द एनिमल्स वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन. मतलब बहुत समय पहले जब जानवरों ने इंसानों के लिए जस्ट काम करना शुरू किया था. देयर वॉज अ कैमल, वहाँ एक ऊँट हुआ करता था. हु लिव्ड इन द मिडिल ऑफ अ डेजर्ट, वो एक रेगिस्तान के बीच में रहता था. बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क, क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता था. ही एट स्टिक्स एंड प्रिकली कैक्टस प्लांट्स, वो लकड़ियाँ और चुभने वाले जो कैक्टस पेड़ होते हैं उन्हें खाया करता था. When anybody spoke to him, he said hum, just hum and no more. जब कोई भी उससे बात करता था तो वो हम बोलता था, केवल हम और कुछ भी नहीं बोलता था. One day the horse came to him. एक दिन घोड़ा उसके पास आया. With a saddle on his back. उसके पीठ पर एक काठी थी. काठी मतलब घोड़े के ऊपर जो लेदर का चमड़े का हिस्सा रहता है जिस पे बैठकर लोग घुड़सवारी करते हैं या कोई सामान ढोते हैं, उसे सैडल बोलते हैं. एंड सेड कैमल ओ कैमल कम आउट एंड वर्क लाइक द रेस्ट ऑफ अस. घोड़े ने कहा ऊँट ओ ऊँट, बाहर आओ और हम सब की तरह काम करो. हम, सेड द कैमल. ऊँट ने बोला हम. एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. घोड़ा चला गया और उसने आदमी को बताया. देन द डॉग केम टू हिम, मतलब फिर उसके बाद कुत्ता ऊँट के पास आया. विद अ स्टिक इन हिज माउथ, एक लकड़ी लिए अपने मुंह में. एंड सेड कैमल ओ कैमल कम एंड वर्क लाइक द रेस्ट ऑफ अस. और कुत्ते ने भी यही कहा ऊँट ओ ऊँट, बाहर आओ और हम सब की तरह काम करो. हम, सेड द कैमल एंड डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. ऊँट ने इस बार फिर से हम कहा और डॉग चला गया और उसने आकर ये बात आदमी को बताई. द ऑक्स ऑल्सो केम टू हिम. बैल भी उस ऊँट के पास आया. विद द योक ऑन हिज नेक एंड सेड, अपने गर्दन के चारों तरफ उसके चेन थी और उसने कहा कैमल ओ कैमल कम एंड प्लग द फील्ड लाइक द रेस्ट ऑफ अस. चलो और हमारी तरह हल से जमीन को जोतो, हम लोगों की तरह. फील्ड मतलब मैदान. ओके, यहाँ हम न्यू वर्ड्स की बात करेंगे. बिगनिंग, बिगनिंग मीन्स स्टार्टिंग, मतलब शुरू करना. डेजर्ट, अ ड्राई लैंड कवर्ड विथ सैंड. डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, ऐसी जमीन जो सैंड से, रेत से ढकी रहे. प्रिकली, प्रिकली का मतलब पॉन्की एंड थॉर्नी. पॉन्की एंड थॉर्नी का मतलब होता है, पॉन्की मतलब जो कोई चीज़ तंग करते रहे और थॉर्नी मतलब कांटेदार, मतलब प्रिकली मतलब कांटेदार. कैक्टस, अ डेजर्ट प्लांट. कैक्टस होता है रेगिस्तान में एक पेड़ होता है जिसमें कांटे निकले रहते हैं. सैडल, अ लेदर सीट ऑन अ हॉर्स वेंटिंग टू वर्क टू डू एनीथिंग बैक. घोड़े के पीठ पे जो लेदर की सीट रहती है जिस पे वो कोई काम कर सकता है. योक, अ वुडन बिट ऑन द ऑक्स नेक. योक मतलब हेल, जो बैल के गर्दन पे रखी जाती है जिससे वो जमीन को जोतता है. ओके. व्हेन ऑक्स केम टू हिम, जब बैल उसके पास आया, योक मतलब चेन उसके गर्दन पे थी और उसने कहा कैमल ओ कैमल कम एंड प्लंग द फील्ड लाइक द रेस्ट ऑफ अस. ऊँट ओ ऊँट, आओ और हम लोगों की तरह मैदान में हल चलाओ. हम, सेड द कैमल. ऊँट ने कहा हम. एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. ऊँट ने कहा हम, बैल चला गया और उसने जाकर आदमी को बताया. आफ्टर 3 days द मैन कॉल्ड द हॉर्स, द डॉग एंड द ऑक्स. 3 दिन बाद आदमी ने घोड़े को, कुत्ते को और बैल को बुलाया. एंड कहा आई एम वेरी सॉरी फॉर यू बट द हम थिंग इज इन द डेजर्ट. इन द डेजर्ट विल नॉट वर्क. मतलब मैं तुम्हारे लिए बहुत दुखी हूँ बट हम बोलने वाली जो चीज़ है
रेगिस्तान में वो काम नहीं करेगी। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, सो इसलिए मैं उसे अकेला छोड़ देता हूँ। एंड यू मस्ट वर्क हार्डर टू मेक अप फॉर हिम, और आप सब ज़्यादा काम करोगे उसके काम को पूरा करने के लिए। ओके। ऑन हियरिंग दिस द हॉर्स, द डॉग एंड द ऑक्स वर वेरी एंग्री। यह सुनने के बाद कि उन्हें ऊँट के हिस्से का भी काम करना पड़ेगा, घोड़ा, कुत्ता और बैल बहुत गुस्सा हुए। दे डिसाइडेड टू गेट हेल्प फ्रॉम द मैजिकल जीनी। उन्होंने निश्चय किया कि वो जादूगर जिन्नी के पास जाएंगे और उससे मदद मांगेंगे। हु वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल द डेजर्ट। जो जादूगर जिनी था वो रेगिस्तान का इंचार्ज था। इंचार्ज मतलब प्रभारी, जो वहाँ की देख रेख करता था। दे टोल्ड द जिनी देयर सैड स्टोरी। उन्होंने जाकर जिनी को अपनी दुखद कहानी बताई। द जिनी वॉज वेरी एंग्री एंड वेंट टू द कैमल। जिनी बहुत गुस्सा हुआ और ऊँट के पास गया। हु वॉज स्लीपिंग इन द शेड ऑफ अ प्लान ट्री। ऊँट तो उस समय प्लान ट्री के छाया में सो रहा था। प्लान ट्री मतलब ताड़ का लंबा पेड़। ओके। जिनी ने वहां जाके बोला, एंड सेड स्टबर्न कैमल, स्टबर्न कैमल, आई हैव हर्ड ऑफ योर लेजीनेस। मतलब अड़ियल ऊँट, मैंने तुम्हारे लेजीनेस मतलब सुस्ती के बारे में सुना। आई कमांड यू टू गो टू वर्क फॉर मैन लाइक द अदर एनिमल्स। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि जाकर आदमी के लिए काम करो जैसे कि बाकी जानवर करते हैं। हम सेट द कैमल। ऊँट ने इस बार भी केवल हम कहा। द जिनी सैट डाउन विद हिज चिन हिज हैंड। जिनी नीचे बैठ गया, अपना चिन अपने हाथ में पकड़कर, चिन मतलब ठुड्डी, अपने हाथ में पकड़ के बैठ गया। एंड बिगेन टू थिंक ऑफ डूइंग सम ग्रेट मैजिक। और सोचने लगा कि कोई बड़ा जादू करते हैं। न्यू वर्ड्स पहले पढ़ लेते हैं। न्यू वर्ड्स, प्लग, टू टर्न ओवर द मड इन द फील्ड, मतलब हल जिससे हम मिट्टी को मैदान में कन्वर्ट करते हैं। डिसाइडेड, टू थिंक ऑफ डूइंग समथिंग, मतलब निश्चय करना, कोई चीज़ डिसाइड करना। मैजिकल, वंडरफुल, मतलब आश्चर्यजनक। जिनी, अ फेरी विद मैजिक पावर्स। जिनी मतलब एक फेरी जिसके पास जादुई ताकत हो। इंचार्ज, टू टेक केयर एंड लुक आफ्टर, मतलब प्रभारी, जो उस किसी चीज़ की टेक केयर करता हो और देख रेख करता हो, उसे इंचार्ज बोलते हैं। स्टबर्न, नॉट वांटिंग टू चेंज, मतलब अड़ियल, जो बदलना नहीं चाहता। लेजीनेस, एक्ट ऑफ बीइंग आइडल एंड नॉट डूइंग एनीथिंग, मतलब सुस्ती से बैठे रहना और कुछ भी मत करना, लेजीनेस हुआ। कमांड मतलब ऑर्डर, मतलब आदेश देना। अभी तक आपने देखा कि जिनी गया और जिनी ने ऊँट को बोला कि मैं तुम्हें कमांड करता हूँ, तुम जाकर आदमी के साथ बाकी जानवरों की तरह काम करो। तो उस पर भी जिनी ने हम बोला और कुछ नहीं बोला। और उस पर भी ऊँट ने हम बोला जिनी से। जिनी चुपचाप बैठ गया और सोचने लगा कि कुछ बड़ा जादू करते हैं। जब वो सोच रहा था, वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर। जब वो ये सब सोच रहा था तो जो ऊँट था वो अपनी परछाई देख रहा था तालाब में। यू हैव गिवन दीज 3 एनिमल्स एक्स्ट्रा वर्क टू डू, ऑल बिकॉज ऑफ योर लेजीनेस, सेड द जिनी, एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग ऑफ व्हाट टू डू। जिनी ने ऊँट से कहा कि तुमने 3 जानवरों को ज़्यादा काम करने पर मजबूर किया है अपनी आराम पसंद होने की वजह से। लेजीनेस मतलब अपने सुस्ती की वजह से। हम सेड द कैमल। ऊँट ने इस पर भी केवल हम बोला। आई शुड नॉट से दैट अगेन इफ आई वर यू, सेड द जिनी। जिनी ने कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये शब्द दोबारा नहीं बोलता। एंड द कैमल सेड हम अगेन। इस पर भी ऊँट ने केवल हम बोला। No sooner he had said it and he saw that his lovely smooth back was puffing up into big bump. जैसा ही उसने ये बोला, ऊँट ने जैसा ये बोला, उसने देखा कि जो उसकी प्यारी पीठ थी वो धीरे धीरे हवा से फूलने लगी और ज़्यादा ही फूलने लगी और उस पर एक हम्प बन गई। हम्प मतलब कुबर। डू यू सी दैट, सेड द जिनी। जिनी ने कहा, तुम उसे देख रहे हो? दैट्स योर वेरी ओन हम्प दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाई नॉट वर्किंग। जिनी ने उससे कहा, तो क्या तुम उसे देख रहे हो? ये तुम्हारी खुद की बनाई हुई हम्प है जो तुमने खुद से किया है काम ना करके। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम काम करोगे।
हाउ कैन आई सेट द कैमल विद दिस हम्प ऑन माई बैक। ऊँट ने बोला मैं कैसे कर सकता हूँ इस हम्प को मेरे पीठ पर लिए हुए। वेल सेट द जिनी। अच्छा, जिनी ने बोला, ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days ऑफ वर्क, क्योंकि तुमने उन 3 दिनों के काम को मिस कर दिया। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ, तुम अब काम कर सकोगे फॉर 3 days, 3 दिनों के लिए, विदाउट ईटिंग, बिना खाए पिए। यू कैन लिव ऑन योर हम, बिना खाए पिए तुम 3 दिन तक काम कर सकोगे, वो भी अपने कुबड़ की वजह से। एंड सो कैमल गॉट अप विद द हम्प ऑन हिज बैक एंड वेंट अवे टू ज्वाइन द अदर्स 3 animals टू वर्क फॉर मैन। और इस तरह से ऊँट उठा और अपने हम को अपनी कुबड़ को अपनी पीठ पे लेकर के गया और उसने बाकी के 3 जानवरों को ज्वाइन किया आदमी के लिए काम करने के लिए। फॉर दैट टाइम द कैमल हैज़ ऑलवेज हैड अ हम। फ्रॉम दैट टाइम द कैमल हैज़ ऑलवेज हैड अ हम। उस समय से ऊँट के पीठ पर हमेशा एक कुबड़ रहती है। न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे हम। रिफ्लेक्शन, द इमेज ऑफ समथिंग इन वाटर और मिरर। रिफ्लेक्शन मतलब अपनी खुद की इमेज पानी में या शीशे में देखना। पफिंग अप, स्वेलिंग अप लाइक अ बलून मतलब हवा से फूल जाना। कॉम्प्रिहेंशन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम लास्ट में देखेंगे, 10 क्वेश्चन हैं, इनको हम नीचे देखेंगे। बी पे आते हैं, टिक द करेक्ट आंसर। आप यहाँ पे करेक्ट आंसर को बॉक्स में टिक करेंगे। मैंने आपके लिए यहाँ पे कर रखा है, सो आई विल शो यू। फर्स्ट आई विल रीड इट। वाई वर द डॉग्स, द हॉर्स एंड ऑक्स वर एंग्री। कुत्ता, घोड़ा और बैल गुस्सा क्यों थे? इसका सही आंसर है डी, बिकॉज द कैमल वुड नॉट वर्क फॉर मैन, क्योंकि ऊंट आदमी के लिए काम नहीं करता था। सेकेंड, वॉट डिड द जिनी कमांड द कैमल टू डू। जिनी ने ऊंट को क्या करने का आदेश दिया? इसका राइट आंसर डी है, टू गो एंड वर्क फॉर द मैन, जाने के लिए और आदमी के लिए काम करने के लिए। आप ये जो मैं बता रहा हूँ इसको अपने कॉपी में एज अ होमवर्क लिखेंगे और इनको याद करेंगे। ओके। नंबर 3, ऑफ वॉट यूज डिड द जिनी से वॉज द कैमल्स हम। जिनी ने क्या बताया ऊंट को कि उसका जो हम्प है वो किस काम आएगा? इसका राइट आंसर है सी, इट वुड हेल्प द कैमल टू वर्क विदाउट फूड फॉर 3 days। जो उसकी हम्प है वो ऊंट को मदद करेगी बिना खाना खाए 3 दिनों तक काम करने में। ओके। नंबर 4, व्हेन डिड द जिनी गिव द कैमल अ हम। जिनी ने ऊंट को हम कब दिया? इसका आंसर सी है, आफ्टर द कैमल सेड हम, जब ऊंट ने उससे हम बोला। ये बी पार्ट्स के सारे आप लिखेंगे अपनी कॉपी में, इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे, उसको टिक करेंगे और इसको आप याद करेंगे एज होमवर्क। अब हम सी पे आते हैं। सी, मेक सेंटेंस विद द फॉलोइंग। आपको इन शब्दों से एक सेंटेंस बनाना है। मैंने आपके लिए बना रखा है, मैं इसको आपके लिए पढ़ता हूँ। इंचार्ज, इंचार्ज मतलब प्रभारी, तो इंचार्ज से एक वर्ड बनाना है। द टीचर इज इंचार्ज ऑफ द क्लास। शिक्षक क्लास का इंचार्ज होता है, प्रभारी होता है। तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और याद करेंगे। स्टबन, स्टबन मतलब अड़ियल। ही इज अ स्टबन ओल्ड मैन, वह एक अड़ियल बुढ़ा है। ओके। पफिंग अप मतलब फूल जाना। द कैमल वॉज पफिंग अप इंटू अ बिग हम। ऊंट हवा के साथ फूलने लगा और उसकी एक कुबड़ निकल आई। लेजीनेस, लेजीनेस मतलब सुस्ती। डोंट इनकरेज हिज लेजीनेस, उसकी लेजीनेस को बढ़ाओ नहीं। प्लग, फार्मर प्लग इन ऑटम और स्प्रिंग। प्लग मतलब हल से खेत को जोतना। किसान अपने खेतों को ऑटम और स्प्रिंग में प्लग करते हैं, जोतते हैं। आप इन सबको भी अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और एज अ होमवर्क याद करेंगे। अब डी पे आते हैं। पुट दीज इवेंट्स इन ऑर्डर इन विच दे हैपन इन द स्टोरी। आपको ये जो इवेंट्स हैं इनको एक ऑर्डर में रखना है जिसमें ये स्टोरी में हुए थे। ओके। पहले हम सारा पढ़ेंगे, उसके बाद इनको ऑर्डर में करेंगे। द कैमल सेड हम टू द जिनी। कैमल ने, ऊंट ने जिनी को हम बोला। द डॉग वेंट टू द कैमल एंड आस्क्ड हिम टू वर्क। कुत्ता ऊंट के पास गया और उससे काम करने के लिए बोला। नंबर 3, द जिनी सेड स्टबन कैमल आई हैव हर्ड ऑफ योर लेजीनेस। जिनी ने बोला, अड़ियल ऊंट, मैंने तुम्हारे सुस्ती के बारे में सुना है। नंबर 4, द ऑक्स वेंट टू आस्क द कैमल टू वर्क। बैल ऊंट के पास गया और उससे काम करने के लिए कहा। द जिनी टोल्ड द कैमल दैट ही कुड वर्क फॉर 3 days विदाउट फूड।
जिनी ने ऊँट से कहा कि वो 3 दिनों के लिए काम कर सकता है बिना खाना खाया। नंबर 6, द हॉर्स वेंट एंड आस्क्ड द कैमल टू वर्क फॉर द मैन। ऊँट घोड़ा ऊँट के पास गया और उसे काम करने के लिए कहा आदमी के लिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले जो कहानी में हुआ था, सबसे पहले घोड़ा ऊँट के पास गया था, तो 6 के आगे हम नंबर 1 लिखेंगे। ओके, फिर कुत्ता ऊँट के पास गया था, तो 2 के आगे हम नंबर 2 लिखेंगे। ओके, देन बैल ऊँट के पास गया था उसे वर्क करने के लिए बोलने के लिए, तो 4 के आगे हम नंबर 3 लिखेंगे। ओके, उसके बाद जिनी गया और उसने ऊँट को कहा, स्टबर्न कैमल आई हैव हर्ड ऑफ योर लेजीनेस। अड़ियल ऊँट, मैंने तुम्हारे सुस्ती के बारे में सुना है। तो 3 के आगे हम लोग नंबर 4 लिखेंगे इस बॉक्स में। ओके, देन कैमल सेड हम, जब जिनी ने उससे ऐसा कहा तो कैमल ने हम बोला। तो इस नंबर 1 के आगे हम नंबर 5 लिखेंगे। एंड देन द जिनी टोल्ड द कैमल दैट ही कुड वर्क फॉर 3 days विदाउट फूड। जब कैमल ने हम बोला तो उसकी हम निकल आई पफ ऑफ होने की वजह से, और तब उसको जिनी ने बताया कि वो 3 दिन बिना खाना खाए काम कर सकता। तो नंबर 5 के आगे हम 6 लिखेंगे। ठीक है, तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और याद करेंगे इन ए सीक्वेंस। अब उन क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड द कैमल ईट। आप ये सब भी अपनी क्वेश्चन, ये जिन क्वेश्चंस को मैं पढ़ रहा हूँ अपनी कॉपी में वीडियो पॉज करके अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, एज अ होमवर्क याद करेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट डिड द कैमल ईट। कैमल क्या खाता था। द कैमल ईट स्टिक्स एंड प्रिकली कैक्टस प्लांट। जो ऊँट था वो लकड़ियाँ और प्रिकली कांटेदार कैक्टस प्लांट को खाता था। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द अदर 3 एनिमल्स हु वर्क फॉर मैन। उन 3 जानवरों के नाम बताइए जो काम के लिए, जो आदमी के पास काम करते थे। द अदर 3 एनिमल्स हु वर्क फॉर द मैन वर अ हॉर्स, अ डॉग एंड एन ऑक्स। जो 3 दूसरे जानवर थे इंसान के लिए काम करते थे, वो थे घोड़ा, कुत्ता और एक बैल। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हु वॉज द फर्स्ट टू आस्क द कैमल टू वर्क फॉर मैन। सबसे पहले किसने ऊँट से आदमी के लिए काम करने को कहा। द डॉग वॉज द फर्स्ट एनिमल टू आस्क द कैमल टू वर्क फॉर द मैन। कुत्ता था जो उसने सबसे पहले ऊँट से काम करने के लिए कहा इंसान के लिए। ठीक है, वाई डिड द कैमल लिव इन द डेजर्ट। ऊँट रेगिस्तान में क्यों रहता था, क्वेश्चन है। इसका आंसर है द कैमल लिव्ड इन द डेजर्ट बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क। ऊँट रेगिस्तान में रहता था क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द जिनी डू। जिनी ने क्या किया। जिनी गेव द कैमल अ बिग हम्प ऑन हिज बैक। जिनी ने ऊँट को उसके पीठ पे एक बड़ा सा कुबर दिया। So this was all the questions. You will write these all questions in your copy and remember them as your homework. Okay guys, good day. Bye bye.